उसको 7 साल तक पार्टी को मुनज़्ज़म रखते हुए इसको आगे बढ़ाया। और जिस वक्त पार्टी को जरूरत पड़ी कि पार्टी से वो अपना प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसको छोड़ के दूसरे को मौका दिया, लेकिन जिन लोगों को खाली वो एक लोगों को भी पता लग गया कि मीर साहब ने उस सिचुएशन में भी पार्टी को मजबूत बनाए रखा था, और जब उनके लोगों के हाथ में आजाद साहब ने पार्टी को छोड़ा। आप जैसे लोग ग्राउंड में हों, आप जैसे लोग पार्टी के लिए काम करें, आप जैसे लोग मीर साहब के हाथों को मजबूत करें, तो वो दूर नहीं इंशाअल्लाह रहमान कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में भी और बिलखुसूस डोरू में भी जिम्मेदारियां इंशाअल्लाह रहमान सौंप के कल की डेट में एमएलए बनेंगे। यहाँ आने वाले टाइम में बहुत पार्टियां आएंगी, एमएलए भी आएंगे, एमएलए बनेंगे भी, लेकिन एमएलए बन के लीडर कौन कौम का होता है, वो कल वहां पे जाके लीडर कौम के लिए क्या करता है, वो चीज है। तो आपके इस लीडर के बीच खुदा ने वो सलाहियतें मौजूद रखी हैं कि वो जिस फोरम पे भी जाएगा वहाँ रियासत की बात करेगा, कौम की बात करेगा, लोगों की घड़ी आएगी तो ग्राउंड में उतर के मीर साहब के लिए वो काम करना है जो कल हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको इज्जत के साथ किसी स्टेज पे पहुंचाएं, और वो भी कल इस रियासत की। देखिए, नंबर एक तो ये बात है कि अगर छोटा सा वर्कर भी कहीं पर इधर उधर हिलता है तो उसको फिलअप करना, उसमें टाइम लगता है, नुकसान होता है। और फिर इतने बड़े ओहदों पर खा पी के कोई आदमी इस तरह से यू टर्न करे, उसको भरपाई करने में टाइम लगेगा। मगर जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि ये कुछ ऐसे अनासिर थे जो कांग्रेस में जरूर थे, हमको दिखाई देते थे ओहदों की वजह से और उनके कद की वजह से, मगर कभी इन्होंने कांग्रेस की भलाई के लिए कभी काम किया ही नहीं। मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की मैंने रेफरेंस दी, यहाँ मुफ्ती साहब का टाइम देख लीजिए, कार साहब का टाइम देख लीजिए, कुरैशी साहब का टाइम देख लीजिए, सोज साहब का टाइम देख लीजिए, हमेशा इन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं नुकसान में डाला, और ये जम्मू कश्मीर को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करता रहा। हमेशा दिल्ली राज करता रहा और पिकनिक के लिए कश्मीर आता था, ससुराल में कश्मीर आता था, ससुराल में आना हो तो मैं कश्मीर में हूं। मुझे बताइए कब इन्होंने दिल खोल करके जम्मू कश्मीर की बात रखी, कब इन्होंने जम्मू कश्मीर का उत्थान किया? वो तो जब हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको लोगों ने हमको चुना था, हमने उनको दिया था, और तब भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल ही किया। जो कुछ बची खुची कांग्रेस उस वक्त थी, उनके खिलाफ साजिशें करके उसको डैमेज किया। तो इसलिए अब जो वो कलर लेकर यहाँ आना चाहता है वो लोगों को समझ है, और बहुत लोग बोल रहे हैं क्योंकि अब उसमें कोई पर्दादारी नहीं है। ये जो भी कदम उन्होंने उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ आज की मरकजी सरकार और मोदी टीम को ओब्लाइज करने के लिए ये कदम उठाया। उसमें जम्मू कश्मीर की कोई भलाई नहीं, ना ही उसको खुद का इंटरेस्ट है। मैं गवाह हूं, आज वो कहेंगे कि यूटी का चीफ मिनिस्टर, उसको कांग्रेस पार्टी ने ऑफर किया, उसको कहा कि आप रोल ले लो, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनो। उसने कहा बहुत छोटी जगह है यूटी, मैं बहुत कदावर आदमी हूं। आज कहां से उसको जम्मू कश्मीर बड़ी जगह दिख रही है? आने दो दिन, उसको वो सारे चिट्टे खुलेंगे। और अगर उस प्लेटफार्म पर उसको जम्मू कश्मीर बड़ा नहीं दिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख नहीं दिखा, तो आज कहां से जम्मू कश्मीर बड़ा दिखने लग गया, ये आने वाले दिनों में पता। नहीं, एक फैक्टर वो जरूर रहा, क्योंकि ये भी गुलाम नबी आजाद खेमे नहीं, जो आप देख रहे थे 2 साल से 2.5 साल से वो दाएं बाएं घूम रहे थे, तो उन्होंने ही उसी खेमे से 4 नाम दिए। 4 नाम में जब पार्टी लीडरशिप ने उसको एनालाइज किया, फैक्टर वो जरूर रहा, क्योंकि ये भी गुलाम नबी आजाद खेमे नहीं, जो आप देख रहे थे 2 साल से 2.5 साल से वो दाएं बाएं घूम रहे थे, तो उन्होंने ही उसी खेमे से 4 नाम दिए। 4 नाम में जब पार्टी लीडरशिप ने उसको एनालाइज किया, कोई ओल्ड एज निकला, किसी का बैकग्राउंड ही ऑर्गेनाइजेशनल नहीं था, किसी के कुछ और मामला पेंडिंग थे, तो अल्टीमेटली उन्हीं के 4 नामों में उन्होंने यंगेस्ट लड़का चूज किया, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव महारत भी थी, ऑर्गेनाइजेशनल समझ भी थी। तो अब अगर उन्हीं के नामों में दिया तो उन्हीं का पेट में दर्द क्यों हुआ? पेट में दर्द उन लोगों को होना चाहिए था जो 7 साल से सड़कों पर लड़ मड़ रहे हैं। ये तो 7 साल से घर ही से बाहर नहीं निकले। तो हो सकता है वो एक छोटा सा रीजन है,
मगर बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की नीयत में खोट आ चुकी है। मीर साहब, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि राहुल गांधी की बिहेवियर को बचपना कहा है, चाइल्डिश कहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो और पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे कितना असर पड़ेगा इससे? नहीं देखो, या तो ये बात वो तब कहता जब वो अंदर था, और आज जो वो कह रहा है कि वहां पीएसओ सिक्योरिटी गार्ड फैसले करते हैं, उसका मतलब है गुलाम नबी आजाद ने सारी जीवन फिर यही किया होगा। उसने फिर सारे ओहदे जो कांग्रेस ने मिले वो सिक्योरिटी गार्डों ने दिए थे क्या? वो वहां के पीएस ने दिए थे या लीडरशिप के फैसले थे? अब उसके टाइम पर जो फैसले हो वो लीडरशिप के हैं, आज जो फैसले आ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। और उसको खुद समझना चाहिए 75 साल से ऊपर हो चुका है और 45 साल उसको पावर में हुई है। उसको जगह वॉलंटियरली छोड़नी चाहिए थी ताकि नए लोग, नया स्टेप देश में आगे बढ़े। तो कहां तक 100 साल तक कांग्रेस एक ही आदमी को लेकर चले?